नमस्ते दोस्तों, इस एक्सपायरी स्पेशल वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। पहले हम लोग साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके देख लेते हैं कि जनरली एक्सपायरी के दिन आप लोगों को किस तरीके का मार्केट मोमेंटम देखने को मिलता है। जब इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप जैकपॉट ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। एक्सपायरी का एकदम सिंपल फंडा ये रहता है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि एक्सपायरी के कुछ दिन पहले अगर आपको ट्रेंडी मोमेंटम देखने को मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये होती है कि एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलता है। या फिर अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक्सपायरी के दिन उस रेंज बाउंड मोमेंटम को ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल जाता है। अभी इस हाल को, इस एक्सपायरी को अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। 6 दिनों से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया है, मतलब एक मार्केट ने हल्का ट्रेंड यहाँ पर बता दिया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि कल के दिन हम लोगों को रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी प्राइस एक्शन में साइकोलॉजी का पहला पॉइंट हम लोगों को ये बता रहा है कि कल के दिन का मार्केटम मेजोरिटी ऑफ द टाइम रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हम लोगों का पहला काम बनता है कि ऊपर के साइड के रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करो और नीचे के साइड के सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करो। अभी जब भी हम लोगों को ऊपर के साइड के और नीचे के साइड के सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने रहते हैं तो हम लोग उसको पहले डेली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इंट्राडे चार्ट में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर डेली चार्ट में हम लोग जाते हैं तो डेली चार्ट में हम लोगों को एक ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है और वो रेजिस्टेंस लेवल 19,521 का आ रहा है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इसलिए है क्योंकि एक बड़ी गिरावट हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल चुकी थी और सेकंड ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 19,500 का जो लेवल है वहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। तो ये हमें इंडिकेट करता है तो कल के दिन ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहने की आशंका है। अभी हम लोगों को क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं इसको दोबारा एक बार नोट डाउन करके रखते हैं। पहला प्राइस एक्शन का पॉइंट हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कल के दिन रेंज बाउंड रहने की आशंका है। दूसरा, टाइम एनालिसिस को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो टाइम एनालिसिस में हम लोगों को जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है कि मॉर्निंग सेशन में मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और एक आखिरी वाला सेशन रहेगा वहाँ पे हल्का सा डाउन ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:45 बजे तक रेंज बाउंड सेशन दिखाने का उम्मीद जो है वो टाइम एनालिसिस बता रहा है। तो 1:45 बजे तक के समय में अगर इस लेवल से कोई रिवर्सल हम लोगों को देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे चार्ट के ऊपर कौन से लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहे हैं और उस लेवल के ऊपर किस तरीके से काम करना है। कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हुए थे और उसमें मैंने आपको टाइम एनालिसिस के बारे में बताया हुआ था। वहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बताया हुआ था कि मॉर्निंग का सेशन हमारे लिए रेंज बाउंड रहेगा, क्लोजिंग का सेशन रेंज बाउंड रहेगा और इन बिटवीन अगर कोई डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी में हम लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन वो 1:45 बजे तक का समय बताया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइव मार्केट में भी इस अपने फ्री वाले चैनल में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो 1:45 बजे के बाद मिला तो हम लोगों ने ये ब्रेकआउट के ऊपर काम नहीं किया और जैसे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया हुआ था मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट जो था वो रेंज बाउंड ही रहा। तो अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज के दिन का मेजोरिटी ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड रह चुका है, इसमें कोई हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। अभी कल के दिन के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहे हैं इंट्राडे चार्ट के ऊपर उसको मार्क करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपके सामने मैंने जो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है उस 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को ऊपर की साइड में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है और नीचे की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को मिल रहे हैं उसको प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए और ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए। ऊपर की साइड में 19,463 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। कल के दिन आप क्रॉस चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर अगर कोई ब्रेकआउट भी मिलता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं होगा क्योंकि उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम लोगों को नहीं मिल रहा है और ऊपर की साइड में
मार्केट में 19,500 का जो लेवल है वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है। अभी डाउन साइड के मोमेंटम को अगर आप देखते हो तो डाउन साइड के मोमेंटम में भी हम लोगों को 19,400 का जो लेवल है वो ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मॉर्निंग सेशन में कुछ नहीं होता और आफ्टरनून सेशन में मार्केट इस लेवल को बताता नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये होगा निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा अगर मान लो कि कल के दिन मार्केट बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है तो मार्केट में हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में जो है वो रेंज बाउंड मोमेंटम ही देखने को मिलेगा और आफ्टरनून में जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया हुआ है उसका उस तरीके से कुछ हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बैंक निफ्टी में आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और इसके बाद एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल चुका है। तो आने वाले समय में इस सपोर्ट का जो रेजिस्टेंस बन चुका है इसको ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ही दिक्कत में जा रहा है। पिछले 2 दिनों से मार्केट उस लेवल के करीब जाता है लेकिन वहाँ पर सेलर लोग दोबारा हैवी होते हैं और वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं। तो अगर आप पिछले 4-5 दिनों का मोमेंटम देखोगे तो कंटिन्यूसली वन साइडेड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है और पिछले 2 दिनों से मार्केट ने एक रेंज बनाया हुआ है। तो कल के दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा तो ऊपर की साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने मार्क किया हुआ है 43,857 का, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे हम लोगों को मार्केट रिवर्स होने की आशंका रहेगी और यहाँ पर एक डाउन साइड का हल्का सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम लोगों को 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट में भी हम लोगों को कुछ पॉइंट यहाँ पर समझने पड़ेंगे। 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में ये जो अपसाइड का मोमेंटम आया था वो ऊपर की साइड में सस्टेन नहीं हो रहा है। मतलब 43,800 के ऊपर बायर लोग जो है वो बायर लोग अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये बात को आपको गौर रखना पड़ेगा। तो नीचे की साइड में जो भी हम लोगों को सपोर्ट लेवल मिल रहा है 43,500 के करीब का, तो ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए अभी क्रूशियल बन चुका है। तो कल के आफ्टरनून सेशन में अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप हो जाता है। अगर कल के दिन एक्सपायरी में अच्छा कुछ जैकपॉट ट्रेड निकल के आता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।